वही गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं मेरे दोस्त, जिसमें गर्म हवा भरा रहता है। यदि आपको ऊपर उड़ना है तब अपने अंदर गर्म हवा भरना ही पड़ेगा। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष सबसे भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन आपके टाइप 12 सीख रहे थे। इस क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा टाइप 13। तो प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक बने रहे, सी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। 126 नंबर देखिए यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे दिया गया है, कहता है दो अंगूठी के मूल्यों में 5:6 का अनुपात है। दो अंगूठी है, मान लीजिए पहला प्रकार का अंगूठी या दूसरा प्रकार का अंगूठी, इसका जो है 5:6। इसके बाद कहता है कि पहली अंगूठी के मूल्य में 20% की कमी। पहली अंगूठी के मूल्य में 20% की कमी, जो प्रतिशत है वो उसे रेशियो में तो प्रकट कर सकते हैं ना। तो ये प्यारे साथियों एक प्रकार का प्रतिशत भी आपका रेशियो ही है। क्लियर है। उसके बाद कहता है कि दूसरी अंगूठी के मूल्य में 800 रुपये की वृद्धि की जाए। दूसरी अंगूठी के मूल्य में 800 रुपये की वृद्धि, ये जो 800 रुपया है ना, ये आपका निश्चित राशि है। क्लियर है। तो 800 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो कहता है उनके मूल्यों का अनुपात 2:5 हो जाए। अब मूल्य का अनुपात 2:5 का वृद्धि कमी करने के बाद है ना। उसके बाद कहता है पहली अंगूठी का आरंभिक मूल्य क्या थी। सबसे पहले थी पहली अंगूठी के मूल्य में 20% की कमी, तो बोलिएगा 5 का 20%, 5 का 20% ना। तो 20% का मतलब होता है 1/5। नहीं समझे, बोलिए 20% है ना, प्रतिशत को डिलीट कीजिएगा तो नीचे में 100 आएगा ना। तो 100 आएगा तो 20 आएगा, 20 20 5 100। तो वही तो हम बोले 20% का मतलब 1/5। आपको ये सब छोटा मोटा चीज याद रखना चाहिए। अब बोलिए कमी क्या था, 5 5 से कैंसिल, यानी 1 का कमी कर दिया है ना। तो बोलिए यहाँ पे 1 का कमी कर दिया, पहले जो था 5 हो गया 1, जब 1 यहाँ पे कमी हो गया ना, जब 1 कमी हो गया तो हो गया 4। तो बोलिए यहाँ पे रेशियो में बोलता है 2 है। तो ये डाटा गड़बड़ क्या है ना। तो सबसे पहले आपको इसको समान करना पड़ेगा। तो बोलिए ये 4 है, ये 2 है, इसको 4 बनाने के लिए कितना से गुना कर देते, आप बोलिएगा 2 से कर दीजिए। तो एक पद में 2 से, तो दूसरा पद में भी 2 से। यहाँ तक क्लियर। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या कहता है। आपको दिया गया है कि दूसरी जो है ना, यहाँ पे देखिए कहता है दूसरी अंगूठी के मूल्य में 800 रुपये की वृद्धि। दूसरी अंगूठी के मूल्य में 800 रुपये की वृद्धि। तो सबसे पहले देखिए दूसरी अंगूठी का मूल्य है ना, था 6 हो गया 10। तो बोलिए यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ, बोले था 6 हो गया 10, तो 4 का वृद्धि। बोलिए वृद्धि का तुलना वृद्धि से जो पूछा उससे गुना कर देना। देखिए कहता है पहली अंगूठी का आरंभिक मूल्य क्या था, पहली अंगूठी का आरंभिक मूल्य। तो बोले पहली अंगूठी तो यही है ना, तो आरंभ यानी पहले। तो बोले 5 था, तो 5 से आप क्या कर देना है, गुना कर देना। आप इसको हल कीजिए, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, 10 पे 2 0। तो इस प्रकार से जल्दी से आप आंसर बोल सकते हैं। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, इस पे आधारित और सवाल है। क्लियर है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों इस प्रतिशत दिया था, एक निश्चित राशि दिया था, तो आप हल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। नहीं समझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रश्न बताएंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 127 नंबर देखिए। कहता दो घड़ी के मूल्यों में, दो घड़ी यानी पहला प्रकार का घड़ी है, दूसरा प्रकार का घड़ी होगा। दो घड़ियों के मूल्यों में 16:15 है ना, इस प्रकार से दिया है का अनुपात में यदि पहले घड़ी के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो बोले 10% की वृद्धि पहले घड़ी के मूल्य में। तो पहला 16 है, 16 का 10%, 10% का मतलब 1/10। तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 1.6 होगा, तो इतना का वृद्धि हो गया। बोले था 16 1.6 बढ़ गया, तो हो गया कितना, बोलेगा 17.6। इस प्रकार से बोल सकते हैं कब वृद्धि होने के बाद। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है। आगे कहता है पहले घड़ी के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा दूसरे घड़ी के मूल्य में 800 रुपये की वृद्धि। दूसरे घड़ी के मूल्य में 800 रुपये की वृद्धि, ये जो 800 रुपया दिया गया है ना, ये आपका निश्चित राशि है। क्लियर है। तो 800 रुपया आपका निश्चित राशि दूसरा घर। उसके बाद देखिए क्या कहता है, वृद्धि कर दिया जाए तो उनके मूल्यों का अनुपात 11:10 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 11:10। तो सबसे पहली बात यहाँ था 16, 1.6 जब वृद्धि किया, इसका जब वृद्धि किया 10%, तो 17.6 हो गया। अब यहाँ पे लेकिन कहता है 11 है, रेशियो में बोल रहा है 11। तो ये डाटा आपका गड़बड़ दिया। तो सबसे पहले इसको आपको जो है ना समान कर लेना। यहाँ पे 17.66 होना चाहिए। बोलिएगा 17.6 होने के लिए कितना से गुना कर दे, बोलिए ना कि 1.6 से कर देते हैं। 1.6 से क्यों, क्योंकि 11 से कट है। तो बोलिए 6 1 7, 7 11 से कटने का नियम आपको पता है। तो 11 से कटेगा तो कितना हुआ, ये जो है कि आपका 6 1 के टेबल में 6 बार में, तो 11 से यानी 16 से आपका कटेगा। ठीक है। तो आपका मर्जी जैसे कीजिएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 16 का 16 करे 6, तो चलिए 16 का 16 1 17, 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट। तो एक पद में 1.6 से, तो दूसरा पॉइंट में भी 1.6 से करना पड़ेगा। देखिए ये पॉइंट को डिलीट कीजिएगा तो 0 डिलीट होगा, तब बचा बोलिए 16।
तो यहाँ पे बोला दूसरे घड़ी में 800 रुपए की वृद्धि, यहाँ पे था 15 हो गया कितना 16, तो कितना की वृद्धि हुआ बोलिएगा 1। तो बोले वृद्धि का तुलना वृद्धि का दूसरा घड़ी का तुलना दूसरा घड़ी से जो पूछा उससे गुना कर देना। कहता बताइए कि पहली घड़ी का आरंभिक मूल कितना 16, तो 16 से आप गुना कर दीजिए। तब बोले कितना 16 8 28 128 पे डबल 0। इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से आंसर बता सकते हैं। क्लियर है सकते हो? तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे प्रश्न इसी पे है, इसको उसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न दे एक पद समान करने पर आधारित तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 128 नंबर क्या कहता है, इसमें कहता है कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 16:23 है। 16:23 है दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर है। उसके आगे देखिए कहता है यदि दूध की मात्रा में 10% की वृद्धि, दूध की मात्रा में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 10% का मतलब वही 1/10, तो फिर वृद्धि बोला यह वृद्धि बोला 10 से भाग लगेगा यानी कहने का मतलब 1.6 हो जाएगा ना। तो था 16 1.6 की वृद्धि वही वो वाला सिस्टम हो गया 17.6 हो जाएगा ना। आगे देखिए क्या कहता है कि 54 लीटर की वृद्धि, यहाँ पे कहता है कि तथा पानी की मात्रा में 54 लीटर की वृद्धि, पानी की मात्रा में आपको 54 लीटर की वृद्धि दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जब पानी की मात्रा में 54 लीटर की वृद्धि दिया उसके बाद कहता है कि तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 11:20 हो जाता है। 11:20 नए मिश्रण, तो यहाँ पे 17.6 है, यहाँ बोला 11, तो बोलिए दोनों समान होना चाहिए ना। तो बोले कितना गुना बोलेगा 1.6 से, तो एक पद में 1.6 से तो दूसरा पद में भी 1.6 से गुना करना पड़ेगा है ना, तब ना बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कीजिएगा तो 17.6, यहाँ पे ये पॉइंट डिलीट कीजिएगा तो 0 डिलीट होगा और 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला दूसरा वाटर में बोला 54 की वृद्धि हो जाए था, बोले 23 हो गया 32, तो वृद्धि कितना का बोलेगा वृद्धि हो गया ना 9 का, था 23 हो गया 32, तो वृद्धि होगा 9 का। वृद्धि का तुलना वृद्धि से यानी वाटर का तुलना वाटर से जो पूछा गया उससे गुना कर देना। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा दूध 16, तो 16 से आपको गुना कर देना। अब देखिए 9 छाक 54 16 छाक 96, तो ये इस प्रकार से जो है कि आप आंसर बोल सकते हैं जल्दी। इसके लिए तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, आगे देखें। तो 128 भी आपका हो गया। अब देखिए क्या दिया गया 129 नंबर, देखिए क्या कहता है इसमें आपको दिया गया है। कहता है एक परीक्षा में शामिल हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। बॉय और गर्ल का अनुपात दिया गया 8:5। क्लियर? आगे कहता है यदि परीक्षा में शामिल हुआ लड़कों में से 25% तथा लड़कियों में से 125% फेल कर गए, यानी कि लड़कों में से 25% फेल, तो प्रतिशत को तो रेशो बोल सकते हैं ना। तो 25% फेल, तो 8 का 25% का मतलब हुआ 1/4। यदि आपको नहीं समझ में आता है 25% इस प्रकार से लिख करके प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100, 25 का 25 चौके 100, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको जब डिलीट कीजिएगा तो 4 दूना 8, यानी कि क्या हो 2 विद्यार्थी फेल हो गया। तो बोले 2 विद्यार्थी फेल हो गया है ना, 2 विद्यार्थी फेल हो गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आगे यहाँ पे कहता है कि 125 विद्यार्थी फेल कर गए है ना। यहाँ कहता 25% तथा लड़कियों में से 125% फेल कर गए। तो बताइए कि परीक्षा में कुल लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 हो गए। तो यहाँ पे समझिए ये जो है ना 29 नंबर था ना, ये कहता बताइए कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए। यही कह रहा बताइए कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए और यदि पास होने वाले विद्यार्थियों में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। पास होने विद्यार्थी पास जो हुआ ना उसका दिया है 3:2। तो यहाँ पे ये जो आपका 2 फेल हो गया, 2 फेल हो गया, यहाँ पे 2 फेल हुआ तो पास कितना हुआ बोलिएगा ना 6। ये आपका क्या फेल दोनों है, अब पास कितना हुआ 6 होगा है ना, पास कितना 6। अब यहाँ पे देखिए ये बोला यहाँ पे पास बोला 3:2, 3 यहाँ पे बोला बॉय 3, यहाँ पे हो रहा है 6। तो बोले 6 बनाने के लिए 3 को कितना से गुना कर दें, तो आप बोलिएगा ना कि 2 से कर दीजिए। तो एक पद में 2 से, इधर भी 2 से गुना कर देना। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ पे बोलता है कि 125 लड़की फेल हो गया। निश्चित तरह से 125 है, यहाँ पे कहता है कि 125 फेल हो गया, लड़की में 125 फेल हो गया। यहाँ पे देखिए था, यहाँ पे था 5 हो गया कितना 4, तो बोले कितना फेल हुआ था 5 हो गया कितना 4, तो बोले फेल कितना 1, तो फेल का तुलना फेल से जो पूछा उससे गुना। तो पूछ दिया गया क्या, देखिए यहाँ पे कहता बताइए कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल है। कुल विद्यार्थी कितने शामिल हुए, 8 5 13 है ना, तो 13 से आपको गुना कर देना। 13 5 65 5 तो चल 6
13 दूना 26, 26 और 6 बोलिएगा 32, 7 बचल 3, 13 का 13, 3 16, तो 1625। इस प्रकार से आप आंसर बोल सकते। क्लियर? नहीं समझे? यहाँ फाइल था तो बोलिए 2 फाइल हो गया तो 5 कितना होगा 6। ये जो दिया गया था ना आपका रेशियो, ये 5 का दिया गया था, ठीक है, यहाँ ना कि 2 का, ये 5 का दिया गया तो बोले 5 होगा, 2 फाइल हो गया तो 6 5 हुआ, तो बोले 3 को 6 बनाने के लिए 2 से, तो 2 से, तो यहाँ पे बोला कि 125 विद्यार्थी फाइल, बोले था टोटल 5 लड़की, यहाँ बोलिए 5 लड़की टोटल था, 5 लड़की से हो गया 4, तो कितना लड़की फाइल हुआ, बोलेगा 1, तो फाइल का तोला फाइल से पूछा गया तो कुल कितना था, तो 8 5 13 गुना, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए एक प्रश्न और है, क्लियर है, उसको भी देख लेते हैं। तो 130 नंबर है, तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या कहता है 2 घड़ी के मूल्य में, बस 2 घड़ी, पहला प्रकार का घड़ी, ये दूसरा प्रकार का घड़ी, तो इसका रेशियो दिया गया 5:4। आगे देखिए कहता है कि पहली घड़ी का मूल्य में 300 रुपए की कमी, पहली घड़ी के मूल्य में 300 रुपए की कमी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, कमी जो है 300 रुपया नहीं, ये आपका निश्चित राशि है। आगे कहता है दूसरी घड़ी के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, दूसरा घड़ी ये है तो दूसरा घड़ी में 25% की वृद्धि। चलिए आप लिखिए 4 का 25% का मतलब 1/4, 4 4 कैसे, यानी 1 का क्या गया आपका वृद्धि, किसमें, दूसरी घड़ी के मूल्य में 1 का वृद्धि हो गया, बोले 4 था हो गया 5 है ना। आगे देखिए क्या कहता है तो इसके मूल्य में 9:10 का जो है कि बोला रेशियो दे दिया, 9:10 का अनुपात हो गया। तो बताइए कि दूसरी घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या थी। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 4 था, 1 का वृद्धि हो गया 5, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि 10 हो गया, तो ये डाटा गड़बड़ ना कर दिया, बोले 5 बनाने के लिए इसको कितना गुना कर दे, तो बोलिएगा ना 5 बनाने के लिए इसको कितना गुना कर दे, बोलेगा 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/2 से गुना करेंगे तो कटेगा तो 5 बन ही जाएगा ना, तो एक पद में 1/2 से, तो दूसरा पद में भी क्या करना है 1/2 से गुना कर देना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कहता है चलिए इसको यदि कटाइएगा, बोलिएगा 9 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 4.5 हो जाएगा ना। तब बोलिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, ये जो 300 है क्या है, ये 300 है, कहता पहले घड़ी का मूल्य में 300 की कमी, तो बोले 300 की कमी, या बोले 5 था हो गया 4.5 यानी 4.5 हो गया, कितना कमी हो गया, बोलेगा ना 0.5 की कमी हो गया है ना। बोले कमी का तुलना कमी से जो पूछा उससे गुना, तो पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि दूसरी घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या थी, दूसरी घड़ी का प्रारंभिक, तो प्रारंभिक 4, तो 4 से आपको क्या कर देना, गुना कर देना। अब इसको हल कीजिए तो बोलेगा ये जो दशमलव उड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब 5 से कटाइएगा तो 5 6 30, 6 चौके 24, तो 24 पे 2 0, तो इस प्रकार से आप जो है कि आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? तो आपका टाइप 13 जो है कि आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट दिन आपको सीखने के लिए मिलेगा सेक्शन जी, इसमें सीखने के लिए क्या मिलेगा, योगफल समान कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न। तो प्यारे साथियों यदि पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।